हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चित्रा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों ने हमारे पहले वाले वीडियो हाउ टू सॉल्व हिंदी पेडागोजी विद फुल कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो हम यूट्यूब पर जाएं और उसमें टाइप करें हाउ टू सॉल्व हिंदी पेडागोजी विद फुल कॉन्सेप्ट। पहले ही वीडियो आपकी आ जाएगी। उसमें हिंदी की पूरी पेडागोजी के बारे में एक ही वीडियो में बताया गया है जो रामबाण ट्रिक के अनुसार है। अगर आपने उसे पढ़ लिया तो हिंदी पेडागोजी के आप मास्टर बन सकते हैं। चलिए, हिंदी पेडागोजी की हम आज से प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्लास है। पहला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट ऑप्शन, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। सेकंड ऑप्शन है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन बताइए आप लोग। इसमें आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें देखिए, टैग वर्ड के अनुसार एक शब्द ही आया है जिसके अनुसार ये वाक्य आपका असत्य होता है। पहला ऑप्शन एक्सप्लेन देखिए, सुधार के नाम पर की जाने टिप्पणियां निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। यदि बच्चे को हम निरर्थक बार बार किसी चीज़ का अभ्यास कराएंगे तो बच्चे अरुचि उत्पन्न हो सकती है बच्चों में। सेकंड ऑप्शन है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। जो बच्चे होते हैं वो परिवेश से स्वयं भाषा को अर्जित करके आते हैं। थर्ड ऑप्शन है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सेकेंड ऑप्शन है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। थर्ड ऑप्शन है, भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। फोर्थ ऑप्शन है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ऑप्शन आप लोग बताइए कमेंट में। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाता है। इसमें बताया गया है कि भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, क्योंकि भाषा अर्जन जो है बालक समाज से सीखता है, इसलिए इसे में अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती है। पहला ऑप्शन एक्सप्लेन देखिए, सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। यदि बच्चों को सांस्कृतिक भिन्नता और अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करना है तो उसे सांस्कृतिक भिन्नता वाले क्षेत्र में रखना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती है। ये भी आपका हमने बताया था, उसमें टैग वर्ड मातृभाषा पॉजिटिव टैग वर्ड है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, ये भी टैग वर्ड में आपको बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है, समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम। थर्ड ऑप्शन है, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। फोर्थ ऑप्शन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक। कमेंट में ऑप्शन दीजिए आप लोग।
इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होता है, क्योंकि बालक को जितना अधिक वातावरण से सीखने को मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण हम वातावरण को देंगे। सेकंड ऑप्शन देखिए, एक्सप्लेन। भाषा के व्याकरणिक नियम हमने बताया था व्याकरणिक गलत होते हैं। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। भाषा की पाठ्य पुस्तक, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। अपने भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। थर्ड ऑप्शन है कोरे स्लेट होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। ऑप्शन दीजिए आप लोग। इसमें आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाता है। इसमें बताया अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बच्चे जब विद्यालय में आते हैं तो वो अपने सारे नियमों के अनुसार और सारी कुशलता के साथ आते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन आपका इस वजह से गलत है, क्योंकि भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार बच्चे को नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन हमने बताया सही होता है। थर्ड ऑप्शन कोरे स्लेट नहीं होते, क्योंकि उन्हें पहले से ही भाषा का ज्ञान होता है। फोर्थ ऑप्शन भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, वो समुचित भाषा का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षण। ऑप्शन दीजिए आप लोग कमेंट में। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होता है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, क्योंकि बालक जब भाषा अर्जन करता है तो उसका मेन उद्देश्य होता है भाषा का विभिन्न रूपों में प्रयोग करना। पहला दूसरा आपका गलत होता है, व्याकरण नहीं होती है प्राइमरी में। पाठ्य पुस्तक पर हम बल नहीं दे सकते। भाषा का शिक्षण, इस पर भी हम बल नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन कमेंट में दीजिए आप लोग। इससे आपका थर्ड ऑप्शन राइट होता है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। हमने पहले वाले में बताया था परिवेश जो है आपका पॉजिटिव टाइप वर्ड है, और इसमें बताया बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराए, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। पहला देखिए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध, यदि बच्चों को बिल्कुल सरल भाषा का परिवेश कराया जाएगा तो और अधिक सीखने में सक्षम नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन बताएगा बच्चों को बिल्कुल ही भाषा ना पढ़ाई जाए, यदि भाषा पढ़ाई नहीं जाएगी तो बच्चों को ज्ञान ही नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को केवल आपका निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरणिक उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना। कमेंट में ऑप्शन दीजिए। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होता है, भाषा का प्रयोग सिखाना। प्राथमिक स्तर पर बच्चा को भाषा का प्रयोग हम सिखाते हैं। पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। देखिए, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट कराना, ये हमारा गलत है। भाषा व्याकरण प्राइमरी स्तर पर नहीं होती है। थर्ड है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना,
उच्च स्तर के लिए हम बच्चों को साहित्य या भाषा तैयार करना नहीं सिखाते हैं, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवार पड़ोस, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों, घर परिवार टीवी। ऑप्शन कमेंट में दीजिए। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होता है, घर परिवार परिवेश, क्योंकि ये परिवेश आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। परिवेश के अंतर्गत आपके पड़ोसी, घर परिवार दोस्त, टीवी, इसी के अंतर्गत सारे आ जाते हैं। परिवेश हमारा बड़ा विकल्प है, इसलिए पहला विकल्प गलत आपका। दूसरा घर परिवार दोस्त, ये भी गलत। तीसरा घर परिवार टीवी, ये भी गलत। ये आपका कंपैरिजन वाला प्रश्न है, तुलनात्मक। तुलनात्मक टाइप का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण खाली स्थान पर बल देता है। अनुकरण, रचनात्मक भाषा का प्रयोग, अव्यक्ति। कमेंट में ऑप्शन दीजिए। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होता है, अनुकरण। इसमें हमने बताया था हाउ टू सॉल्व पेडागोजी में बताया था हमने, बच्चा अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। तो इसमें बताया गया भाषा सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखेगा, रचनात्मकता से नहीं, भाषा के प्रयोग से भी नहीं, अव्यक्ति से भी नहीं। इसलिए आपका ऑप्शन सही होता है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सर्वाधिक बल दिया। फर्स्ट ऑप्शन है कविता दोहराने पर, सेकंड ऑप्शन है कहानी सुनने पर, थर्ड कार्यपत्रिका पर, फोर्थ परस्पर अंतःक्रिया। कमेंट में ऑप्शन दीजिए। इसमें आपका फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। हमने उसमें बताया था हाउ टू सॉल्व पेडागोजी में, वाइगोत्स्की के विचार में बताया था, इन्होंने अंतः संज्ञानात्मक और अंतःक्रिया पर अधिक बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। ऑप्शन कमेंट में दीजिए। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। हाउ टू सॉल्व पेडागोजी वीडियो जिसने नहीं देखी वो देखें, उसमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के विषय में बताया गया है। उसी में चॉम्स्की के अनुसार एक थ्योरी बताई गई थी, उसमें हमने बताया था बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इस वजह से आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन कमेंट में दीजिए। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट होगा कि भाषा कक्षा, ये भी आपका उसी के अंतर्गत आ जाएगा, समाज के अंतर्गत। भाषा प्रयोगशाला, ये भी समाज के अंतर्गत आ जाएगा, और पाठ्य पुस्तक, ये भी समाज के अंतर्गत आ जाएगा। इस वजह से क्वेश्चन आपका फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया? पहला ऑप्शन भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, सेकंड समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, थर्ड ऑप्शन परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। कमेंट में ऑप्शन दीजिए आप लोग।
इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन आंसर इज राइट। समाज, समाज आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, टैग वर्ड के अनुसार भी देख सकते हैं। और वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक बल समाज पर दिया। भाषा पाठ्यपुस्तक पर रॉन्ग, परिवार पर बोले जाने ये भी रॉन्ग, कक्षा में बोली जाने लिए ये भी रॉन्ग। आपका ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है, भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। सेकंड, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। थर्ड, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। फोर्थ ऑप्शन, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। कमेंट में ऑप्शन दीजिए। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। टैग वर्ड के अनुसार हम देख सकते हैं समाज सांस्कृतिक परिवेश, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। बच्चा सबसे अधिक भाषा अर्जन समाज से करता है, सबसे ज्यादा अर्जन बच्चा समाज से भाषा अर्जन करता है, इस वजह से सेकंड ऑप्शन इज राइट। भाषा फर्स्ट देखिए, भाषा सीखने का उद्देश्य भाषा अर्जन करने से ये उद्देश्य नहीं साबित होता कि बच्चा भाषा सीखेगा। थर्ड ऑप्शन, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। हमने उसमें फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में हमने बताया था कि भाषा अर्जन जो होता है वो प्रयासपूर्ण नहीं होता है, बल्कि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। फोर्थ ऑप्शन बताया, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जिस क्षेत्र की मातृभाषा जो होगी उसमें दूसरी भाषा व्याघात उत्पन्न नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। सेकंड ऑप्शन है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। थर्ड ऑप्शन है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। फोर्थ ऑप्शन है, इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। कमेंट में ऑप्शन दीजिए आप लोग। इसमें आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। हमने पहले ही बताया परिवेश आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मानक वर्तनी के सम्यक ज्ञान मिलता है। अगर बच्चा विद्यालय के बाहर जीवन के उससे ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो अनुभव करने के लिए सीखने के लिए प्रेरणा मिल रही है, तो उसे मानक वर्तनी की जरूरत नहीं होती है। लेखन से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, और व्याकरणिक नियम प्राइमरी स्तर के लिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे, सेकंड ऑप्शन है स्किनर, थर्ड ऑप्शन है चॉम्स्की, फोर्थ ऑप्शन है वाइगोत्स्की। कमेंट में ऑप्शन दीजिए। इसमें ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वाइगोत्स्की। हमने हाउ टू सॉल्व वीडियो में बताया था, कुछ विचार थे, उसमें वाइगोत्स्की के बारे में बताया था। इन्होंने समाज के विकास पर अधिक बल दिया है, और जो अल्बर्ट बंडूरा है उन्होंने जो है सामाजिक अधिगम पर अधिक बल दिया। और जो चॉम्स्की है, चॉम्स्की ने सर्वर डाउन हो गया क्या? चलिए, चॉम्स्की ने अर्जन का जन्मजात क्षमता मानी थी, और आपके पियाजे भाषा संज्ञानात्मक व अंतःक्रिया पर बल दिया था। इसमें ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता? फर्स्ट ऑप्शन है परिवार, दूसरा साहित्य, थर्ड समाज, फोर्थ विद्यालय। कमेंट में ऑप्शन दीजिए आप लोग। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि भाषा का अस्तित्व विकास के बाहर से नहीं हो सकता। बालक की भाषा का विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि परिवार आपका समाज के अंतर्गत आ जाएगा, साहित्य भी और विद्यालय भी। सबसे बड़ा विकल्प समाज है, इस वजह से ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में अरुचि उत्पन्न करते हैं। सेकंड है ऑप्शन, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं एवं विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायता करता है। फोर्थ ऑप्शन, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। कमेंट में ऑप्शन दीजिए आप लोग। इसमें आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट ऑप्शन, बालक का यदि सतत अनवरत बार बार अभ्यास कराएंगे तो बच्चे के अंदर अरुचि उत्पन्न हो सकती है। थर्ड ऑप्शन, बच्चों की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभास भाषा, यह ऑप्शन आपका गलत है, विरोधाभास नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑप्शन फिर से देखिए आप लोग, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न। यदि हम बालक को बार बार किसी चीज़ के लिए अभ्यास कराएंगे तो उसमें रुचि नहीं अरुचि उत्पन्न होगी, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज गलत रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन, बच्चे की संकल्पनाओं को आप मालूम है। फोर्थ ऑप्शन, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही आपका निगेटिव टैग वर्ड है। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान क्षमता, सेकंड ऑप्शन है व्याकरण क्षमता, थर्ड ऑप्शन तर्क क्षमता, फोर्थ ऑप्शन भाषा क्षमता। कमेंट में ऑप्शन दीजिए। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट। संज्ञानात्मक स्तर पर आपका ज्ञान क्षमता नहीं हो सकती, व्याकरण प्राइमरी स्तर पे होती नहीं है, और तर्क क्षमता मैथ में होती है, हिंदी पेडागोजी में नहीं पूछी जाती। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। चलिए, हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में हमें ज़रूर लिखकर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा बना। थैंक यू।